अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ये लाइटों का कोई थोड़ा सा सिलसिला होता है, आगे पीछे करनी होती हैं। दफ्तर से बोल रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं। सर जी वैसे ना सैयद आसम मुनीर साहब ने जो स्पीच दी है ना ओवरसीज़ को, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं स्पीच की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक दे। उन्होंने बड़ी खूबसूरत तलावत की है, खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू की है, खूबसूरत अंग्रेज़ी बोली है, खूबसूरत उर्दू बोली है, खूबसूरत पैगाम दी है। ख़बरें और भी हैं हमारे पास, वो भी बताते हैं। लेकिन आसिम मुनीर साहब की जो तकरीर में पहलू थे ना, उन्होंने सर जी सबका अहाता किया। नीचे लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं, बड़ी ज़बरदस्त ऐसे तालियां। उसने कहा जी जो आप अपने जज्बात मेरे साथ शेयर कर रहे हैं ना, पाक फौज के जज्बात इससे भी ज़्यादा हैं। पाक फौज के ये जो आप नारे लगा रहे हैं, पाक फौज के नारे इससे भी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, मुल्क के लिए और हमारे इंसानों के लिए। बहुत खूबसूरत बातें की हैं सर, उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। उन्होंने ओवरसीज़ वालों को कहा है कि तुम पाकिस्तान के सफ़ीर हो, चलते फिरते सफ़ीर हो तुम पाकिस्तान के। तुम खाली फॉरनर नहीं हो, एम्बेसडर नहीं हो, सफ़ीर हो, सफ़ीर। और आप जहाँ भी जाते हैं ये सारा काम करते हैं। हम आपका सिर्फ ये शुक्रिया नहीं अदा करते कि आप रेमिटेंस भेजते हैं, आप पैसे भेजते हैं जिससे पाकिस्तान चलता है, बल्कि आप हमारे कल्चर को भी प्रमोट करते हो। आप चलते फिरते सफ़ीर हो। सर जी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। मैं अभी उनकी तकरीर सुन रहा था और लोग खड़े हो के जनाब जो तालियां बजा रहे थे सारा कुछ। उन्होंने कहा जी ये भूल जाएं बलूचिस्तान जो दहशतगर्द हैं बलोची, इनकी 10 नस्लें भी इनको आ जाए ना, ये पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम इधर बैठे हैं आपके लिए, बैठे हैं हम, आपकी जान का हाजिर है हमारी आपके लिए। सर जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप अगर इनका मुकाबला करें ना कमर जवेद बाजवा से, जो नहुसत मारा, जो पहुंच जाता था हर जगह, जिसने अपनी एक्सटेंशन के लिए वकील मुकर्रर किया पहली दफ़ा फ़रोग नसीम को कि जनाब तू मेरा वकील बनते, मैंने एक्सटेंशन चाहिए। सर जी ये वो कहते हैं ना परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, गरगस का जहां और है शाही का जहां और। ये उन्होंने किया है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने किया है। और उन्होंने अल्लामा इकबाल के बड़े शेर भी पढ़े हैं। शेर तो कोई और है, लेकिन मैं आपको एक रुबाई सुना देता हूँ, शेर ही, कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। ये उन्होंने जनाब अली इस तरह के शेर पढ़े हैं। और कल मुझे एक और वो शेर याद आ रहा है, वो शिबली फराज, अहमद फराज का बेटा है, कितना बड़ा है, कितने बड़े बाप का बेटा है, तो बस शिबली फराड ही इसको कहते हैं। एक शेर उसने पढ़ा है, वो भी गलत पढ़ा है, उसकी तस्वीर उसकी यूसुफ रज़ा गिलानी ने की है, जो चेयरमैन सेनेट है। वो कहते हैं जी उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। ये उन्होंने शेर पढ़ा है, सारा गलत पढ़ दिया है, तमाम उम्र कर दिया ये वो। तो उसको जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ये शेर इस तरह है जिस तरह मैंने पढ़ा है। और उन्होंने कहा जी मेरे वाले साहब जो थे उनकी डायरी में आखिरी शेर मैंने यही याद किया था कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। तो ये उन्होंने बातें की हैं। इसके अलावा सर जी वज़ीर आला बुगटी जो बलूचिस्तान का है, ओ सर जी नक्को नक खुश हो गया। खिची कनाल बन रही है, 2-3 मोटरवे का शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है। और जो पेट्रोल का रात को किया है ना, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई है, तनकीद भी की है, लेकिन बलूचिस्तान वाले तो खुश है ना, जाहिर है, आम बातों की बात नहीं कर रहा। बलूचिस्तान वाले वो तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का कि जनाब आपने सारे पाकिस्तान में जो पेट्रोल सस्ता करना था वो फ़ायदा हमें पहुंचा दिया।
और हमारी नहरें, सड़कें, खिच्ची कनाल ये सारा बना दिया। तो वो बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब का और पूरे पाकिस्तान का। ये अभी मैं देख रहा था, उनकी गुफ्तगू जारी थी सरफराज बुगटी साहब की, बहुत खुश थे। ठीक है जी। और मरीम नवाज़ का बयान भी सर आज बहुत प्यारा है। मरीम नवाज़ ने बयान दिया है कि अब वो ज़माना गया जब कहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट कर रहा है, पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो जाएगा। ना 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 ना, डिफ़ाल्ट की बातें पुरानी हुई। गो ज़रा सी बात के बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। मरीम नवाज़ ने कहा जी आप वो पुरानी बातें ना करो, अब अगली बातें करो। और उन्होंने वो माहौलियात की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी, लेकिन आज उन्होंने किसानों के लिए भी बड़ा रिलीफ देना है। मरीम नवाज़ को लोग याद करवा रहे हैं कि आपने तकरीरों में कहा था कि किसानों गंदम उगाओ, तुम्हारे नफ़ा की मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो आप जनाब ज़िम्मेदारी लें, क्योंकि जो 4,000 का रेट था ना, अब वो तकरीबन हाफ कीमत पे 2,200 रुपये मन गंदम बिक रही है। तो अवाम के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन जो मरीम नवाज़ ने किया था ना, इसके ऊपर सब्सिडी मैं दूंगी और कुछ जो छोटे मोटे ज़िम्मेदार हैं उनसे बेशक ख़रीदें उसी रेट पे जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया है, अगर किया है तो उसके बाद आवाम को सब्सिडी दें और फिर आवाम को 2,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए मन आटा। ठीक है, हम आवाम के साथ हैं, ये पक्की बात है ना। अच्छा जी, वो भी आज करने लगी हैं। अच्छा जी, इसके अलावा शहबाज शरीफ ने बड़ी ज़बरदस्त कल तकरीर की है जी, ये ओवरसीज़ में। उन्होंने पता आज उसके अलावा एक और आज उसमें इजाफा भी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि हम ओवरसीज़ वालों के लिए कोटा रखेंगे, उनके लिए एजुकेशन सस्ती और फ्री होगी, वीआईपी होगी, उनके लिए एयरपोर्टों पे अलग वो सिस्टम होगा, उनको स्पेशल कार्ड जारी किए जाएंगे, बहुत सारी सहूलतें ऐलान हुई हैं। इसलिए ये जो हमारे दोस्त हैं ना पीटीआई वाले, वो अब भूल जाएं कि अब ओवरसीज़ में नून लीग का कोई हमायती नहीं है। नून लीग ने अपने हमायती पैदा कर दिए हैं और उसका सबूत दिया है जब नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया है, शानदार इस्तकबाल किया है बड़े पैमाने पे। ठीक है, और इसके अलावा जनाब अली जो खुशखबरी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, पहले बेलारूस से 1,60,000 उन्होंने कहा जी लोग जाएंगे, स्किल्ड लोग, स्टूडेंट भी उसमें शामिल हैं, ये वो। आज चीन का भी ऐलान किया है कि वो भी इतनी बड़ी तादाद में चीन में जाएंगे, और चीन ने वजीफे दिए हैं, स्कॉलरशिप दिए हैं फ्री। ये वाली आज की बड़ी खबर है जी, बेलारूस के बाद चीन भी आप जाएं, और अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो फ्री एजुकेशन लें, और स्किल्ड हैं तो वहाँ पे वो काम करें। ठीक है जी। इसके अलावा 9 मई के मुकदमात में फवाद चौधरी और शीदत अली के हवाले से भी कोई खबर है। और इसके अलावा सर जी 20 रोज़ा धरना जो मस्तूंग में जारी है, उसको हुकूमत ने वार्निंग दी है कि जनाब अब तुम उठ जाओ वरना एक्शन होगा, और फिर कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। तो उसको उन्होंने वार्निंग दी है कि जनाब अली धरना ख़त्म करो, और उन्होंने भी आगे से वार्निंग दी है कि जनाब धरना हम ख़त्म करेंगे, हमारे साथ सही पहले मुज़ाकरात करके हमारे मुतालबे मानो। और उनके वैसे मुतालबे कोई नहीं है, ये सब अपनी सियासत को बचाने के लिए, चमकाने के लिए, मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए ये तमाशे करते हैं। जैसे सिंध में है कि ढेसूं ढेसूं सिंध न ढेसूं। ठीक है, क्या हो रहा है वहाँ पे, नहरें बन रही हैं, बनने दें, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है सिंध। खच्ची कनाल में अब वो बलूचिस्तान में नहर बना रहे हैं, आप भी सिंध में नहरें बनाओ, ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और जरदारी साहब ने अप्रूवल दी है, जरदारी से बड़ा और सिंधी नेशनलिस्ट कौन हो सकता है, ये लीडर कौन हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप जनाब ये वाली वीडियो पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हम इंशाल्लाह 2 लाख सब्सक्राइबर की तरफ जा रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करें और अपना नाम भी मुझे भेजें, ताकि हम जब सेलिब्रेशन करें तो आप उसमें हमारे साथ शामिल हों। ठीक है जी, ओके।
اللہ بیلی.